आपके साथ उनका बहुत प्यार भरा रिश्ता था जब वो शादी करके घर आई थी, पर उन्होंने कहा है कि शुरू के 1-1.5 साल तो आपने बिल्कुल बड़ी बहन की तरह बहुत प्यार दिया उन्हें। फिर उस 1-1.5 साल में क्या ऐसा बदल गया कि आपकी तरफ से वो प्यार बदल गया? मेरी कंडीशन बहुत थोड़ी ख़राब हो गई थी, बेबी आने वाला था। फिर डॉक्टर ने मना किया था कि बेड रेस्ट करो, ये करो, तो उनका थोड़ा-सा कि मैं पूरा काम कर रही हूँ, आराम कर रही हूँ, इस चक्कर में थोड़ा-सा कम होता गया था। तो जैसे गुस्सा हो जाती थी अपने, जैसे हर बात में टोंट मारना कि ये क्या है? जैसे गोपेश कुछ भी माँग रहा था, बच्चा मेरा खाना दे रहे हैं ना, अब रुको ना, टाइम नहीं हुआ है, ये कुछ ऐसे स्कूल था उसका बच्चे का मेरे। तो वो थोड़ा कम होता गया, मेरे भी मन में आया कि ये क्या हो रहा है आखिर? तो अपनी मैं सास से बोलती थी, मम्मी कहती कि ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारे वहम है ये बातें। वो उनको ज़्यादा मानती थी, हमको लगता है, वो पता है, वो कहती है हम दोनों को मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है बस मेरी नंद भी उस पर ज़्यादा अटैच है उससे। अच्छा, तो ये इतने साल हो गए हैं, अब आप दोनों के बीच में रिश्ते इतने ठीक नहीं हैं, तो आपको गुस्सा तो बहुत आता होगा चीज़ों को लेकर, तो अपना गुस्सा कैसे निकालती हैं आप? जैसे पोछा लगा रही हूँ, पानी डाल देंगे हम, जैसे कुछ भी इसे नुकसान कर देते हैं। जैसे खाना बना रही होगी, जैसे कभी भी, तो मैं खुद ख़राब कर देती हूँ कि जैसे टेस्टी खाना बना रही होगी, मैं आ रहे हैं कोई भी, तो मैं नमक ज़्यादा कर दूँगी। अपना आपका गुस्सा अपना ही घर है और आप उसमें खाने में नमक बढ़ा हाँ, देती हो, वो मैं- खाना आपको भी तो होता होगा। होता था, लेकिन हम किस पे गुस्सा निकालेंगे? तो किस बात पर ये गुस्सा आता था आपको? कि वो चली जाती है हर बार घूमना फिरना, उनको शौक है मैके जाना, इसका मैके लोकल है, जब तो कहीं ना कहीं चली जाती है, हस्बैंड को लेकर पिक्चर देखना, उसको बहुत शौक है। तो हम भी, तो मेरा ही मन करता है कि हम पूरा दिन घर में करें। आप उनके साथ क्यों नहीं जाती थी? नहीं, उनके साथ नहीं जा सकते हम। क्यों? नहीं, हम अब मेरा मन नहीं करता। अच्छा, पहले एक बात बताइए कि जैसे आपने कहा आप नमक डाल देती हैं ज़्यादा, या आप पोछा जो वो लगा रही हैं तो वहाँ पानी डाल देती हैं, तो इसके अलावा भी ज़्यादा कुछ कभी इससे भी बड़ा स्टेप लिया हो आपने? हाँ, मैंने खूब साल, जैसे बेटा मेरा छोटा था, उसका मैंने टैबलेट खाई थी, गोलियाँ खाई थी मैंने। क्या टैबलेट्स? कोई पड़ी थी, टीवी को पड़ी थी, 5-6 गोलियाँ पड़ी थी, मैंने खा ली थी। फिर हम थोड़ा गुस्से सो में? गए। हाँ, गुस्से में, लड़ाई में। मैंने किससे लड़ाई हुई थी? वंशिका जी से। आपने क्या सोच के खाई थी वो गोली कि आप जीना नहीं चाहती नहीं, हैं? जीना नहीं चाहते थे। या मैं ये करूंगी तो घर वाले मुझ पे ध्यान देंगे? दोनों थी, हम जीना भी देते, जैसे कल को हम बच भी जाते हैं तो ध्यान देंगे, परिवार सास ससुर सब कहेंगे नहीं उसके पीछे अच्छा कुछ छोड़ा, इसको अलग होना चाहिए तो कर दो, चलो। हमने तो आपने ये अलग होना है इसलिए ये गोलियां खाई? मैं दोनों रीजन, हम चले भी जाएंगे, फिर अगर हम बच जाएंगे तो मेरा कुछ सुनेगा भी, मेरी आगे बात रखी जाएगी। और वो बात क्या है जो आप रखवाना चाहती हैं कि आप अलग हो जाएं? अलग हो जाए, या ये सब चीजें होने मेरे साथ भी हो, हम भी जाएं घूमने, हस्बैंड मेरे चलें घूमने। ईश्वर की कृपा है कि आप बच गईं, लेकिन चांसेस ये भी थे कि आपको कुछ हो जाता। और आपने कहा आपके बच्चे हैं, उस समय आपने एक बार भी नहीं सोचा? उस समय नहीं सोच पाया कि एकदम बहुत डिप्रेशन में आ गए थे कि इतना काम, नंद भी आ गई थी और ये चली गई अचानक से, पूरा काम मेरे, उनके बच्चे भी आ गए और मेहमान भी आ गए, पूरा खाना मुझे बनाना था। और मेरी नंद भी आके मुझे सुना रही, भी तो तूने बनाया नहीं है, क्या बनाया, खाना भी तो सही नहीं बना था। वो सब टॉर्चर देख के लगता है कि अब चले जाए, तो मुझे गुस्सा आया, मैंने दवाइयाँ खा ली थी। ये मेरी गलती है, मैं अपनी बहुत मानती हूँ, गलत किया था मैंने उस समय तो। जी। आप बिल्कुल ठीक हैं, यहाँ हमारे साथ हैं, लेकिन जो दूसरी चीज़ आपने सोची थी कि मैं ऐसा करूँगी तो मुझे घर वाले मुझ पर ध्यान देंगे, मेरी बात मानेंगे, या मैं अलग होना चाहती हूँ तो मुझे वो मिल जाएगा, तो जो भी सोच के आपने किया था, क्या उसमें से कुछ भी हुआ? नहीं हुआ। मैं बल्कि घर में जैसे बात है कि वो डांट पड़ी उल्टा मुझे। अच्छा, कि इसके तुमने बाद क्या आपको किया, डांट तुमने पड़ी? बच्चों को देखना चाहिए था, तुमने क्या किया, तुम बात रखती, क्या बात है ये, तुम किसने कहाँ डांटा? मेरे हस्बैंड ने डांटा, मेरे सास ससुर ने डांटा, सब ने डांटा मुझे। उस समय आपने उनसे ये बात कही कि मैंने क्यों किया था ये? हाँ, तो उनको पता था ना कि टॉर्चर हो रही है, ये रोती है, हम छोटी बात में रोने लगते थे, हम बहुत, हर छोटी बात में मेरे आंखों में आंसू आते कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मेरे हस्बैंड भी नहीं सुनते मेरे। एक पति का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है कि कहीं जा रहे हैं, उनका मन कर रहा है बाहर खाना खाने, अब बहुत चीज़ें हो गई बाहर, मॉल है, अब बच्चे मेरे बड़े हो गए, अब तो हमको टेंशन नहीं। उसमें छोटे थे, बच्चों का ही मन करता है पापा कहीं ले जाए, हम भी घर का भी देखें, बच्चों को घुमाएं। तो आपने अपने पति से कहा है ये कि आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते, मुझे घूमने जाना है? हाँ, कहते हैं चुपचाप बैठ जाओ,
तुम चली जाओ, खुद चली जाओ। खुद कैसे जाएंगे हम भी, बच्चे छोटे हैं, मेरा ही मन करता हम गाड़ी में जाएं, बैठे घूमें, मुँह फोटो खिंचवाएं। आज मेरे वाली फोटो भी नहीं मेरे पास है हस्बैंड की, एक भी। अच्छा, आप अभी कह रही थी कि आप अलग होना चाहती हैं, तो इस बारे में आप बताइए कि आपने अपने पति से ये बात कही है? हाँ, मैंने कही थी। क्या कहा उन्होंने? वो कहते नहीं हो सकता कुछ भी, अभी एक ही दुकान है, इतना बजट नहीं है कि अलग हो जाए। तो आपको लगता है कि अलग होना समाधान है आपकी मुश्किलों का? हाँ, थोड़ा बहुत तो हो जाएगा ना, हम अपने लिए कुछ टाइम निकाल पाएंगे, अपने लिए कुछ कर पाएंगे, कुछ अपने लिए घूम पाएंगे, टाइम दे पाएंगे। क्या आप कहीं जाओ तो बच्चे बैठे हैं या घर को देखो, खाना बनाना, वो थोड़ा बंधन कम हो जाएगा थोड़ा सा। आपको ऐसी उम्मीद है कि अगर आप लोग अलग हो गए तो फिर आपके पति में बदलाव आएगा? थोड़ा सा आएगा। और अगर बदलाव नहीं आया तो? आएगा। फिर मेरे बच्चे मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, अब उससे थोड़ी उम्मीद है। तो वो तो आपको इस घर में रहते हुए भी घुमा सकता है? नहीं, ऐसे नहीं खोल पाता ना, अभी पढ़ाई भी है और घर में नहीं घूम सकते। किसी ने आपको रोका है घर से बाहर निकलने से कभी? रोका तो किसी ने नहीं है मुझे। वैसा आपको लगता है कि अगर आप हाँ। जाएंगी तो लोग पसंद नहीं करेंगे पसंद घर नहीं के? करें। मेरे हस्बैंड को भी जैसे कहीं जा रहे हैं, चाय लेट मिली तो मम्मी बोलेंगे आज कहाँ चली गई, चाय नहीं मिली है, तो वो फिर हस्बैंड को मैं अच्छा नहीं लगेगा कि बता मम्मी को चाय नहीं मिली, घूम रही हैं। अब क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि जैसे उनको मिलता है हमें वैसा मिले, मेरे हस्बैंड मेरे सपोर्ट करें, कहीं जाएं घूमें। मेरा ही मन करता है, मेरा भी शौक है कि हस्बैंड से फोटो खिंचवाएं, मूवी जाएं। प्रीति जी की बातें सुनकर मैं बस यही सोच रही हूँ कि इन्होंने खुद पर किस कदर दबाव डाला है कि अपना अच्छा बुरा तक नहीं सोचा। क्या सिर्फ बड़ों से ये उम्मीद करना जायज है कि वो समझदार बने, थोड़ा एडजस्ट करें, सबको साथ लेकर चलें? आप सबको क्या लगता है, प्रीति जी के मन में सिर्फ गुस्सा और नाराजगी है या कुछ और? क्या हम इस घर की बहुओं की लड़ाई सुलझा पाएंगे? चलिए दोनों बहुओं से साथ में बात करते हैं कि अब आगे करना क्या है। देवरानी जेठानी आमने सामने हो और सास की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर इनसे पहले रसोई पर सासू मां का ही तो एकाधिकार था। अब शायद वही बता पाएं कि बहुओं के झगड़ों की जड़ क्या है। चलिए आपको आपकी सासू मां से मिलवाते हैं। मैं माला कुकरेजा हूँ, प्रीति और वंशिका की सास हूँ। हमारी पसंदीदा बहू वंशिका है। दोनों की झगड़े की वजह तो ये है, थोड़ा तो कामकाज है ही है, बाहर घूमना है। ये छोटा बेटा थोड़ा शौकीन है, घूमने जाता है तो उनके साथ घूमने जाती हैं। थोड़ा बहुत तो झगड़े हो ही जाते हैं मन में। दोनों के झगड़े बंटवारे की ओर तो ले जा सकते हैं, और जब तक हमें ये होने नहीं देंगे। तो जैसा आपको लगता है ऐसा खुद आपकी सास ने कह दिया कि उनकी पसंदीदा बहू वंशिका है। कभी ऐसा आपके मुंह पर उन्होंने कहा था? नहीं, ऐसे नहीं। आपको क्या लगता है आप उनकी फेवरेट क्यों हैं? मैम कुछ बातें ये हैं कि मम्मी कहीं से आती है या कहीं जाती है तो मैं थोड़ा एक्साइटेड उनके आगे पीछे होती हूँ।